सुप्रभात इंदौर। हरियाली, झरने, यहाँ कभी लाखों लोग रहा करते होंगे। मकबरे, धर्म, मंदिर, प्रेम, दरवाज़ों, रास्तों, जंगलों, किलों, राजनीति, साजिशों की कभी साक्षी रही होगी यह भूमि। इंदौर मध्य प्रदेश का औद्योगिक राजनीतिक स्वच्छ शहर। यहाँ BRTS कॉरिडोर, खूबसूरत बस लेन, इंदौर शहर, रास्तों, गगनचुंबी इमारतों से हम आगे बढ़ते हुए मांडव की ओर। मांडव, इसका इतिहास सातवीं शताब्दी में मिलता है। राजा भोज, जो परमार वंश, उन्होंने धार को अपनी राजधानी बनाई, जो मांडव से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। उन्होंने मांडव में ऐशगाह व मंदिर निर्माण कराए। इसके बाद कई राजाओं, गौरी वंश, खिलजी वंश, मुगलों के बाद औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा पेशवाओं के बाद अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया। यहाँ मध्यकाल में 300 जैन मंदिर, 700 वैष्णव हिंदू मंदिर। किसी जमाने में मांडव धार्मिक स्थल रहा है। यहाँ आसपास 200 तालाब हुआ करते थे। यह स्थान व्यापार का केंद्र रहा। यहाँ केसर, कस्तूरी व रेशम के व्यापारी आया करते थे। मांडव, जो मालवा के पठार पर करीब 70 किलोमीटर में फैला ऐतिहासिक धरोहर, 37 किलोमीटर दूर में बने कंगूरों, 12 प्रवेश द्वारों, दालान, खूबसूरत महल, दरबान, पानी की झीलें, गुफाओं, मंदिर से सुशोभित रहा है। हमारा आज का सफ़र मांडव। हमने ये सफ़र इंदौर से महू, मानपुर, गुजरी होते हुए मांडव के लिए किया है। खूबसूरत रास्ते, जंगल और द्वार, टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए हम मांडव में प्रवेश करा। और हम सबसे पहले सुबह सुबह रानी रूपमती महल पहुँचे। यहाँ की एक कहानी है। कहानियों के अनुसार मालवा के आखिरी सुल्तान बाज बहादुर खान एक दिन शिकार कर पर निकले। अपनी मुलाकात एक बंजारन लड़की से होती है। वह खूबसूरत गीत संगीत में निपुण बाज बहादुर को उस बंजारन लड़की से प्यार हो गया, जैसा कि अधिकतर राजा किया करते हैं। उन्होंने रूपमती से शादी कर ली। उस लड़की का नाम रूपमती, जो रानी रूपमती कहलाई। अक्सर प्रेम कहानियों में होता है, अपनी प्रेमिका के लिए महल बनाए। एक महल यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पर महल बनवाया। शादी की शर्त, रूपमती ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया।
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों अपने विचार कमेंट्स के रूप में हमें अवश्य दीजिए। खूबसूरत ये गलियां कभी प्रेम की गवाही हैं। रानी रूपमती इस स्थान से मां नर्मदा की पूजा किया करती थी। उसके पश्चात ही कुछ अन्न ग्रहण करती थी। यहाँ से बाज बहादुर का महल दिखता है। बाज बहादुर का महल इसे सन 1508 में मालवा के पिछले सुल्तान ने बनवाया था। बाद में बाज बहादुर ने उसे भव्य रूप प्रदान किया और इसे अपना महल बनाया। यह किला राजपूत मुगल शैली का अद्भुत मिसाल है, जिसके बीचों बीच एक खूबसूरत ताल है। यहाँ परवान चढ़ी थी रूपमती बाज बहादुर की प्रेम कहानी। रानी रूपमती जो गायन में पारंगत थी का बाज बहादुर यहीं सुना करते थे। अकबर अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसकी नज़र मालवा के पठार मांडव पर थी। उसने अपना सिपह सालार आजम खान को मांडव पर हमला करने भेजा। बाज बहादुर की फौज ने उसका मुकाबला किया। उस लड़ाई में बाज बहादुर की मृत्यु हो गई। जामा मस्जिद लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। चारों ओर से खूबसूरत गुंबदों के बीच एक विशाल गगनचुंबी गुंबद वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। यहाँ पास में हुसैन शाह का मकबरा बना हुआ है। यहाँ शाही इमाम तकरीरें दिया करते होंगे। यह स्थान काफ़ी ऊंचा हवादार है। इसमें उनकी मज़ार के अलावा और भी मज़ारें हैं। इसका आर्किटेक्चर मुग़ल के साथ राजस्थानी ज़्यादा लगता है। कितनी मेहनत से मज़दूरों ने इन पत्थरों को राजस्थान से यहाँ लाकर इन जगहों पर निर्माण किया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों अपने विचार कमेंट्स के रूप में हमें अवश्य दीजिए। जामा मस्जिद के सामने अशरफी महल है। यह स्थान से चांद को देखा जाता होगा, जो चांदी की अशरफी के समान चमकता होगा, जिससे हम इस स्थान का नाम अशरफी महल पड़ा। जहाज महल, इसके दोनों ओर तालाब हैं। इसके बीच ये खड़ा होने से दूर से किसी जहाज की तरह मालूम होता है। यहाँ काफ़ी खूबसूरती मौजूद है। यहाँ काफ़ी पर्यटक इसी जहाज महल को देखने आते हैं। यहाँ कुंड बने हैं जहाँ कभी राजा स्नान किया करते होंगे। यहाँ पानी पहुँचाने के लिए शानदार व्यवस्था की गई थी। यहाँ राजा ने अपना हरम रखने की सोची होगी। वास्तुशिल्प का अनोखा उदाहरण। इन हसीन वादियों में कभी बाज बहादुर रानी रूपमती की प्रेम कहानी अमर हुई थी।
बाज बहादुर की मृत्यु के पश्चात रानी रूपमती ने भी जहर खाकर अपने प्राण त्याग दिए। इस भूमि पे मुगलों और राजपूतों का काफ़ी योगदान रहा है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों अपने विचार कमेंट्स के रूप में हमें अवश्य दीजिए। हिंडोला महल यह खूबसूरत इमारत मोटे मोटे हाथी के पैरों जैसे दिखने वाले दीवारें, इसकी दीवारें अंदर की ओर 60 डिग्री बनी हुई हैं। इसका वैभव अपने आप में यहाँ की कहानी दर्शाता है। अपने आप में यहाँ की कहानी दर्शाता है। चंपा बावड़ी यह 3 मंजिला पानी की बावड़ी। जलमहल, नीलकंठ महादेव, पहुंच मार्ग, मांडव की इमली, नीलकंठ महल। नीलकंठ भगवान पहाड़ की तलहटी में विराजमान हैं। यह स्थान जय पे जलकुंड से बहता पानी, खूबसूरत स्थान, प्राकृतिक जल स्रोत, नीलकंठ महल। यहाँ भगवान शंकर का प्राकृतिक झरने से जल अभिषेक होता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल अवश्य दबाइए।